हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बतलाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहले जैसे बताया गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव का रूल हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव का डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का रूल है, ये निगेटिव का। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब हम करते क्या है, इंपरेटिव के वाक्य में जो साइड आता है उसको भाव के अनुसार उस साइड को एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आर्डर्ड में बदल देते हैं। उस साइड को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, आर्डर्ड, ऑर्ज्ड, इसमें क्या करते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद से रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू कंजक्शन से जोड़ा जाता है। टू कंजक्शन से, टू प्रीपोजिशन है ना, टू प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाता है। सॉरी, हमसे कंजक्शन बोला गया। उसके बाद से क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, या इसमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल, द टीचर said to the students, please read the book. ये डायरेक्ट, इसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर said to the students, please read the book. देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में ये प्लीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन रीड यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द बुक ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका हम जब बनाएंगे तो इस साइड को वाक्य के अनुसार द टीचर, अब टीचर छात्रों को सलाह ही देगा, आर्डर देगा, तो एडवाइज, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द को हटा देंगे। इसमें भी जैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हटा देते हैं, उसी तरह नरेशन में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज को हटा देंगे, काइंडली में रहेगा उसको भी हटा देते हैं। किससे जोड़ा जाता है, टू से, केवल टू से जोड़ करके, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पॉजिटिव में होता है। रीड द बुक, हमारा ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, प्लीज रीड द बुक। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द बुक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द स्टूडेंट said to
his teacher the student said to his teacher, please do the work. या प्लीज ओपन द गेट कर देते हैं ऐसा टेबल वाला। द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर प्लीज ओपन द गेट। इसको बनाएंगे द स्टूडेंट छात्र हैं, सेड टू अध्यापक से प्रार्थना ही करेंगे, आग्रह करेंगे, आर्डर्ड आर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिज टीचर, प्लीज को हटा देंगे, टू से जोड़ेंगे, ओपन द गेट। ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव वाक्य का हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो साइड को वाक्य के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आर्डर्ड, आस्क्ड, अर्ज्ड में बदल देते हैं। उसके बाद से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का तब प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज रीड द बुक, द टीचर एडवाइज्ड, द स्टूडेंट्स टू से जोड़ दिए, रीड, प्लीज और काइंडली शब्दों को हटा देते हैं, टू रीड द बुक। फिर एक एग्जांपल, द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर प्लीज ओपन द गेट, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ओपन द गेट। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया पॉजिटिव का। अब हमें क्या पढ़ना है, निगेटिव का। निगेटिव के वाक्य में क्या होता है, निगेटिव में लिखे हैं डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें भी सेड को एडवाइज, रिक्वेस्टेड, आर्डर, आस्क्ड, अर्ज्ड में बदल देते हैं वाक्य के अनुसार। उसके बाद से क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं तथा टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, डू को हटा देते हैं तथा टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी जैसे बनता है वैसे ही बना देते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। द फार्मर said to his son, do not go to house। ये डायरेक्ट स्पीच है। देखते हैं, द फार्मर said to his son, do not go to house। do not यानी ये क्या बना रहा है, निगेटिव, इंपरेटिव का निगेटिव, क्योंकि उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका निगेटिव बनाना है। तो द फार्मर, इनडायरेक्ट जब इसका हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, द फार्मर अपने पुत्र को एडवाइज या आर्डर, एडवाइज हिज सन। इसके बाद से डू को हटा देते हैं, डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं तथा टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यानी नॉट टू हिज सन, नॉट टू
उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है गो टू हाउस। द फार्मर एडवाइज हिज सन नॉट टू गो टू हाउस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें एक और है कि अगर वाक्य में फारबेट, अगर सैड टू को फारबेट में बदल देते हैं, फारबेट में बदल देने पर वाक्य में इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी सैड को अगर हम फारबेट में बदल देंगे, सैड को यदि हम फारबेट में बदल देते हैं तो वाक्य में इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फारबेट अपने आप में एक निगेटिव वाक्य है, इसलिए नॉट की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द टीचर said to the students, do not read bad novels. डायरेक्ट है, देखते हैं। यानी इसमें क्या कहा गया है कि सैड टू को अगर हम फारबेट में बदल देते हैं तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए, जैसे आगे वाले वाक्य में इसमें यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम बिना नॉट के बना सकते हैं। जैसे द टीचर, सैड टू किसमें बदल दिए? फारबेट में। द टीचर फारबेट, द स्टूडेंट्स, डू को तो हटाना ही है और इस नॉट को भी हम नहीं लिखेंगे। इस नॉट को न लिख करके केवल हम टू से जोड़ देंगे और आगे हम जो वाक्य है रीड बैड नोवेल्स इसको लिख देंगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये फारबेट अपने आप में क्या है? एक निगेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ नॉट की आवश्यकता नहीं है। अगर इस फारबेट को न लिख करके हम निगेटिव बनाएंगे तो यही सेंटेंस इस टाइप का हो जाएगा, जैसे द टीचर एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू रीड बैड नोवेल्स। ये भी इनडायरेक्ट इसी का होगा। लेकिन अगर हम वाक्य में फारबेट का प्रयोग करके बना देते हैं तो ये वाक्य अपने आप में निगेटिव है, हमें नॉट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सैड टू के स्थान पे फारबेट लगाएंगे। उसके बाद से डू और नॉट दोनों को हटा देंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को केवल टू से, पॉजिटिव जैसा केवल टू से जोड़ देंगे और सैड टू को फारबेट में बदल देंगे, तो हमारा ये वाक्य बन जाएगा। यानी इंपरेटिव का निगेटिव का वाक्य को बनाने के लिए सैड को एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर आदि अर्थ में वाक्य के अनुसार बदल देते हैं, डू को हटा देते हैं तथा टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं और इस वाक्य को हम बना लेते हैं। उसके बाद से अगर एक और फार्मूला है, जैसे हम सैड टू को फारबेट में अगर बदल देते हैं तो नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है और केवल टू लगा करके ही हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। ये रहा हम लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इंपरेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का। आगे नेक्स्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।